चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। 9 प्लैनेट के थोड़ा थोड़ा बेसिक नेचर को पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि अब उसके बाद अपन को इवेंट देखना है, तो थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि अपन ये मान के चल रहे हैं सब नए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सैटर्न सन से। सन क्या है? सन आत्मा। हाँ, सन इज सोल, कॉज ऑफ क्रिएशन। लिख लीजिए, सन क्या है? कॉज ऑफ क्रिएशन है, आत्मा है, संस्कार है, पिता है। बस ये बेसिक चीजें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, संस्कार है, सोल है आपकी। ठीक है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट। कॉज ऑफ क्रिएशन भी कहते हैं सन को। सन इज कॉज ऑफ क्रिएशन। ठीक है, कॉज ऑफ क्रिएशन सन को कहते हैं। ईगो, ईगो, अथॉरिटी, एकदम बेसिक चीजें हैं। कॉन्फिडेंस, फेम, सर कॉन्फिडेंस के बाद क्या बताया आपने? फेम, फेम। फेम प्रसिद्धि। फेम। फेम। अच्छा। हाँ, प्रसिद्धि बोलते हैं ना। हाँ जी। ठीक है, ये सब बेसिक नेचर है। ठीक है, और क्या होता है? सरकारी नौकरी देखना है तो सन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई बोलेगा मुझे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सन इंपॉर्टेंट है। जहां गवर्नमेंट आ गया वो सन आ जाएगा। ठीक है, फादर लिख लिया ना आपने? जी सर। हम्म। कॉज ऑफ क्रिएशन लिख लिया, गवर्नमेंट वर्क लिख लिया। ठीक है, राइट आई भी सन को कहते हैं। राइट आई। हम्म, और कुछ सन का है? मून, मून लिख लीजिए। मून, व्हाट इज मून? मून इज लिक्विड, मून इज फूड, मून इज लिक्विड, मून इज फूड। मन है आपका, मन। मन की शांति देखना है तो फोर्थ हाउस और क्या देखते हैं? मून को देखते हैं। मून इज मदर, वो देखो। मून इज मदर। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड क्या है आपका? मून है। मून इज ट्रेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मून इज ट्रेवल, ये लिख लीजिए, ये बहुत आता है इवेंट्स में। ठीक है, मून इज सेक्रीफाइस, क्योंकि मून मदर है, मदर ही क्या करती है? सेक्रीफाइस करती है, इसलिए मून इज सेक्रीफाइस ऑल्सो। त्याग, त्याग का कारक कौन है? मून है। क्यों है? क्योंकि वो मदर को डिनोट करता है। इमोशंस की बात करेंगे तो क्या आएगा? मून। ठीक है, और कुछ पता है आपको मून के बारे में बेसिक में? और कुछ? फादर, सन, मदर, मून। ठीक है, नेक्स्ट इज मंगल। मंगल क्या है? मंगल इज कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, सेनापति है। सेनापति। मून इज सेनापति। मून इज लैंड, मून इज सर लैंड। मंगल क्या? मंगल हुआ ना सॉरी सर। सेनापति। सॉरी सॉरी, मंगल, मंगल। मार्स इज लैंड, मार्स इज कॉन्फ्लिक्ट। सर लैंड से इसका मतलब जब भी। भूमि, भूमि, हाँ। लैंड हाँ परचेस वो करते हैं ना नहीं। अपन। हाँ। तब हाँ उसको हाँ देखेंगे मंगल को। हम्म, ये सब बेसिक नेचर है ना। मंगल मतलब हाँ ये हाँ। सोचना ही सोचना, लड़ाई झगड़े की बात हम्म आएगी तो मंगल आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हम्म। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में पता करना है, आपने उठाया फर्स्ट कस्पल सब लौट, देखा मंगल आ गया, तो मान के चलिए वो कहीं ना कहीं झगड़ालू होगा, झूठ बोलने वाला होगा। ठीक है, अच्छा। अब मैं वहां बताऊंगा, तो आपको हाँ बेसिक जी। ये पता होना चाहिए, बेसिक नेचर मंगल का क्या है ना। हम्म। ठीक है, मंगल इज ऑल्सो एनर्जी। ठीक है, किसी व्यक्ति को बहुत अधिक गुस्सा आता है तो किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी? मंगल। मंगल की। मंगल की। बहुत बेसिक नेचर है, एकदम पता होना चाहिए। एक्सीडेंट की बात आएगी तो मंगल। ठीक है, सर उसमें शनि और राहु केतु का कोई रोल नहीं होगा? नहीं देखिए, वो प्रोडिक्शन जब निकालते हैं वो एक अलग चीज है, बेसिक चीजें बता रहे हैं। हम्म ठीक है, हाँ। हम्म।
आपकी बॉडी क्या है? मंगल है। एक्सरसाइज मंगल। बहुत बेसिक चीजें, यदि आपको पता है तो बहुत सारी प्रोडिक्शन में आप इनको यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको रेमेडी बताई, जमीन पे सोना चाहिए, मतलब आपका मंगल खराब है, क्योंकि जमीन या लैंड, अभी मैंने बताया ना, जी सर। हाँ जमीन या लैंड क्या है? मंगल। मान लीजिए आपको किसी ने सलाह की जितना भी मैक्सिमम आप जमीन पे सोएंगे उतना ही फायदा होगा, इट मीन्स वो मंगल की रेमेडी बता रहा है, या मंगल आपका खराब है, या उसको ट्रीट करने की बात कर रहा है। तो लैंड या जमीन वो मंगल से रिलेटेड होगी। क्लियर है? मंगल इज जी एक्सरसाइज, सर। एनर्जी। हाँ हमारे न्यूमरोलॉजी में जैसे मंगल अगर हाँ जिसका मंगल चल रहा है और एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस हो रहे हो हाँ। तो हॉस्पिटल में की कैंटीन में खाना खा के आए। हॉस्पिटल की और कैंटीन में? तो कैंटीन में हॉस्पिटल तो 12th हाउस हो गया। मतलब वो जो रक्तदान जैसे करना होता है सर, हाँ दान हाँ जैसे करना होता है हॉस्पिटल में दान करना। हाँ तो हाँ। वहाँ खाना खा के दान किया ना, मतलब आपने पैसे दिए वहाँ पे, और वहाँ हम्म। पानी पी के आए और अपने ब्लड की हम्म। एक दो बूंदे वहाँ के डस्टबिन में डाल के आए। अच्छा मतलब ब्लड कोई डोनेट कर। बीमार है, डोनेट नहीं कर सकता, ब्लड हाँ हाँ डोनेट हाँ नहीं कर हाँ सकता हाँ ना, तो हाँ ये हाँ। उपाय बताया गया है। सही है सही है। वो एक्चुअल में क्या होता है, वो एक सिंपल सा सिद्धांत, एक फॉर्मूला, आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के वीडियो देखे होंगे, एक हाँ नहीं फॉर्मूला है। सर। हाँ क्या हाँ। है? या तो प्लैनेट को यूज करो या प्लैनेट आपको यूज करेगा। जी यही फॉर्मूला है वो। जितनी सर। रेमेडीज है वो यही है। हाँ, ब्लड डोनेट करना भी एक हाँ रेमेडी है सर। हाँ, रेमेडी है ना, मंगल वही की। बता ना। प्लैनेट जी। खून मांग रहा है या तो डोनेट कर दो या कट करके गिरा दो, नहीं तो वो एक्सीडेंट करा के खून गिरा देगा। हाँ सही बात है। ठीक है? राइट सर। ये, तो एक्सीडेंट ना हो इसीलिए वो रेमेडी। फॉर्मूला क्या है? प्लैनेट को यूज करो वरना प्लैनेट आपको यूज करेगा। एक्सरसाइज, जिम, स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटीज, दे ऑल आर मंगल। ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट जरूर लिख लेना, लड़ाई झगड़ा, ये सब मंगल है ना, ये बहुत आता है। नेक्स्ट है बुध, मर्क्यूरी। बुध क्या है? बुद्धि। बुध क्या है? बुद्धि। बुद्धि। हम्म। ठीक है? बुध इज बुद्धि, ज्ञान। ज्ञान कौन है? याद रखना, जुपिटर है। बुद्धि कौन है? बुध है। ठीक है? हम्म, ये ध्यान रखिएगा ना। इसमें फिर ज्ञान नहीं आएगा। हाँ नहीं, इसीलिए बता दिया मैंने। हाँ जी। ज्ञान जो है वो जुपिटर है, लेकिन बुद्धि क्या है? बुध है। ठीक है? बुद्धि। सर हाँ ज्ञान नहीं लिखूं फिर इसमें? हाँ, नहीं वो जुपिटर में लिख लेना। जी बता सर। दिया मैंने। एजुकेशन के लिए क्या देखते हैं? बुध। एजुकेशन का कारक कौन है? बुध है। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, कमीशन, ट्रेडिंग, सर क्या बोला? डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत रेटिंग। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, क्योंकि ये मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो सर। मरकरी जो है वो नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, कमीशन, ट्रेडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के लिए हाउस कौन सा है? थर्ड हाउस। थर्ड हाउस। ठीक है? नेटवर्किंग कम्युनिकेशन के लिए थर्ड हाउस है। प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। ठीक है? अच्छा, मरकरी का एक नेचर पता है, वो मैलेफिक कब होता है, बेनेफिक कब होता है? जिसकी संगत में हाँ, ना जिसके वैसा साथ असर रहेगा, रहेगा वो वैसा नेचर है। वैसा यदि फल वैसा देगा। हो बेनेफिक के जाएगा। साथ है तो बेनेफिक प्लैनेट है, मैलेफिक के साथ है तो वो मैलेफिक होगा। लेकिन सर कई बार वो मैलिफिक और बेनिफिक दोनों के साथ देखने को मिलता है, तो हम उसको फिर कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? मतलब? डिग्री, डिग्री क्लोज जैसे किसके है वो? हाँ समझ गया मैं, दो प्लान, तीन प्लैनेट है और तीसरा मरकरी है ना। हाँ देखिए, हाँ। प्लैनेट के कॉन्जुगेशन में हमेशा याद रखिए, जो प्लैनेट सबसे पहले है और उसके बाद, मतलब डिग्री वाइज बात कर रहा डिग्री हाँ। हूँ। हाँ, हम्म। कॉन्जुगेशन डिग्री से देखा जाता है। जैसे मान लीजिए सन 10 डिग्री पे है और मर्क्यूरी कितने पे है? 11 डिग्री पे, तो कॉन्जुगेटेड है। मतलब कम से कम अच्छा। डिग्री का जो डिफरेंस होगा वो प्लैनेट उसके सबसे नजदीक होगा। अब मान लीजिए 13 डिग्री का, तो वो तीसरे नंबर पे आएगा। ऐसा होता है कॉन्जुगेशन।
सर कम मनोर वाले के साथ होगा। क्या नहीं, डिग्री डिफरेंस जिससे कम होगा वो उसके बाजू में होगा। अच्छा समझ गए? अच्छा। हाँ, अच्छा। तो उससे अफ्लेक्टेड होगा पहले वो। हम्म। ठीक है, खुशी, मनोरंजन, लाफ्टर, दे ऑल आर मर्क्यूरी। क्लियर है? हम्म, अब आता है जुपिटर। बेसिक नेचर लिख रहे हैं ना, जुपिटर लिख लीजिए। जुपिटर इज नॉलेज, ज्ञान। जुपिटर इज नॉलेज, ज्ञान। गोल्ड है जुपिटर। देखिए, गोल्ड जुपिटर है, गोल्ड से बने आभूषण क्या है? शुक्र। शुक्र। 7 का शुक्र। ठीक है, हम्म। वीनस। जुपिटर और क्या है? टीचिंग है, कंसल्टेंसी है जुपिटर। टीचिंग है, कंसल्टेंसी है। भाग्य अच्छा। का कारक होता है, भाग्य। ठीक है, इच्छा पूर्ति का कारक है, विजडम। जुपिटर के बारे में एक अच्छी चीज ये है कि जुपिटर की जो दृष्टि होती है वो सबसे अच्छी मानी गई। प्लेसमेंट से ज्यादा अच्छी उसकी क्या मानी गई है? दृष्टि मानी गई है। जुपिटर की कौन सी दृष्टि होती है? सर 5 7 8। सात पांचवी और पाँच नौवीं दृष्टि नौ। होती है। ठीक है, 5वीं अभी। यदि आप क्या बोले, किसी कुंडली में पांचवें घर को देखें और नौवें घर को देखें तो क्या है? पांचवा का हम्म, सर संतान का, हम्म और नौवा घर भाग्य का। नौवां घर भाग्य का है ना। हम्म, जी। सबसे मेजर हाउस जो है वो आपका फिफ्थ है। फिफ्थ हाउस। ठीक है, और नाइन्थ है। तो दोनों, इसीलिए उसकी दृष्टि को क्या कहा जाता? अमृतकारी दृष्टि कहा जाता। मतलब जुपिटर की जहां दृष्टि पड़ गई वहां पॉजिटिविटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पॉजिटिविटी पॉजिटिव। आ जाएगी, रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएंगे। ध्यान रखिए, जुपिटर की दृष्टि या एस्पेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बिगड़ती चीज सही हो जाएगी। जुपिटर बहुत खतरनाक प्लैनेट है ना। खतरनाक किसको बताया जाता है? राहु, केतु, सैटर्न को। लेकिन सबसे खतरनाक प्लैनेट जुपिटर है। ठीक है, बीमारी ऐसी बड़ी बड़ी, कैंसर की बीमारी जुपिटर देता है, क्योंकि जुपिटर इज ग्रोथ। लिख लीजिए, कीवर्ड है जुपिटर इज ग्रोथ। और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ क्या होती? कैंसर होता है। किसी चीज को बड़ा कर देता है, बढ़ा देता है वो। अनकंट्रोल ग्रोथ होती है ना कैंसर, इसीलिए जुपिटर देता है। ग्रोथ का कारक है, लिख लीजिए, है ना। प्रोस्पैरिटी। ठीक है, बच्चों का कारक है, चाइल्ड बर्थ। आपके कल्चर का, आपके रिलीजन का, इन सब का कारक कौन है? जुपिटर है। तो जुपिटर किसका? की, एक मिनट आपके रिपीट कीजिए। रिलीजन, आपके धर्म का, आपके धर्म का। कल्चर का कारक कौन है? जुपिटर है। ठीक है, जुपिटर की दृष्टि को क्या माना जाता है? ब्लेसिंग अमृत कहते हैं। ब्लेसिंग है वो। कल्याणकारी। जहां पड़ गई, हाँ, आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी, वो चीज सुधर जाएगी। सर अगर जुपिटर 10th राशि में बैठा हो तो टेंथ वो राशि में कि नीच का हाउस हो में? जाए। नहीं, मतलब राशि में, 10th अच्छा, राशि में नीच का, हाँ हाँ। नीच का, तो उसकी दृष्टि फिर नीच की गिनी जाएगी या उच्च की गिनी जाएगी? देखिए, दृष्टि कैसे गिनते हैं? जैसे मान लीजिए उसकी पांचवी दृष्टि जहां पड़ रही है वहां 10 नंबर लिखा है, तो वो नीच की दृष्टि हाँ। कहलाएगी। समझ गए? अच्छा। हाँ 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 हाँ। हाँ, ठीक है। जी। नेक्स्ट है वीनस, या नौवीं दृष्टि जहां पड़ रही है वहां 10 नंबर लिखा है, तो हम कहेंगे इसकी नौवीं दृष्टि नीच की। अच्छा। नेक्स्ट इज ओके। वीनस। वीनस क्या है? लग्जरी है, कंफर्ट है, वेल्थ है। लग्जरी, कंफर्ट, रिलेशनशिप, गहना। अभी बताया था ना, ज्वेलरीज वगैरह क्या हो जाएंगी? सिंपल गोल्ड है तो जुपिटर है, उस हम्म। जुपिटर से
जेवरात बन गए तो वो वीनस बन जाएगा, क्योंकि वो क्या वीनस हो बन गई, गई। सजने धजने की चीज हो गई ना, जी सर। तो वीनस आ हम्म जाए। हम्म ठीक है। वीनस वाइफ का भी कारक होता है। महिलाओं के लिए क्या है, मंगल पति है, पुरुषों के लिए पत्नी क्या है, वीनस है। ठीक है, वीनस का कीवर्ड लिख लीजिए, इसका काम फिल्ट्रेशन करना होता है, फिल्टर। इसलिए किडनी की बीमारी को वीनस से जोड़ा गया है। ठीक है। किडनी की बीमारी को इसलिए वीनस से जोड़ा जाता है, क्योंकि इस वीनस का काम है फिल्टर करना। जहां भी कंफर्ट लग्जरी की बात होगी सब वीनस होगी, वेल्थ की बात होगी वीनस होगी, पुरुष कुंडली है तो वाइफ की बात होगी तो वीनस होगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज सैटर्न। नेक्स्ट इज सैटर्न। शनि क्या है, आपका कर्म है, कर्मा। हम्म। सैटर्न इज कर्मा, कर्म है। सैटर्न कहता है कर्म करो, नहीं करोगे तो क्या देगा, पीड़ा। तो दुख और पीड़ा का कारक भी कौन है, सैटर्न। दुख और पीड़ा का कारक क्या है, सैटर्न। क्यों है, क्योंकि वो कहता है कर्म करो, कर्म का भी कारक कौन है, सैटर्न। ठीक है, बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है, क्योंकि बिना कर्म के तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता, इसलिए वहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लैनेट ये। ठीक है। और क्या है, सैटर्न से आप क्या समझते हैं, डर तो बहुत लगता है, बाकी है क्या, हार्ड वर्क, सैटर्न। हार्ड वर्क दिखेगा, सैटर्न। जजमेंट जैसे सर, हाँ न्याय, न्याय की हाँ हाँ। मूर्ति से लेकर न्याय करने वाला। नहीं एक्चुअल में, हाँ न्याय के लिए तो, न्यायाधीश के लिए तो जुपिटर देखते हैं। न्याय इसलिए कहते हैं क्योंकि सैटर्न का एक फंडा है, आप जैसा करेंगे वैसा मैं रिजल्ट दूंगा, तो वो भी न्याय की डेफिनेशन है। इसीलिए इसीलिए सैटर्न कहता है कर्मा करो, यदि कर्म नहीं करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पीड़ा मिलेगी। इसलिए पीड़ा का कारक भी कौन है, सैटर्न। ठीक है, लंबी बीमारी जो होती है वो कौन देता है, सैटर्न देता है, कष्टकारी। लंबी बीमारी दोगे, सैटर्न देगा, कष्टकारी। आपकी लॉन्जिविटी को बढ़ाने में भी सैटर्न हेल्पफुल होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं यदि अष्टम घर में शनि हो तो आपकी आयु बढ़ जाती है, क्योंकि अष्टम घर जो होता है वो आयु का घर होता है। ठीक है। जुपिटर का जस्ट उल्टा है, सैटर्न की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सैटर्न बैठा कहाँ है ना। सैटर्न का जस्ट अपोजिट होता है, सॉरी जुपिटर का जस्ट अपोजिट सैटर्न में माना जाता है। जुपिटर की दृष्टि बहुत अच्छी मानी गई, अमृतकारी दृष्टि मानी, जहां पड़ गई मतलब पॉजिटिविटी या ब्लेसिंग्स आ जाती वहां। उसी प्रकार से सैटर्न जहां प्लेसमेंट होती है वो इंपॉर्टेंट, जैसे एर्थ हाउस में उसकी प्लेसमेंट हो जाए तो बोलते हैं कि आयु को बढ़ा देता है वो। सैटर्न जहां बैठा है वहीं से पता चलता है कि आपको दुख क्या मिलेगा, क्योंकि दुख का कारक भी कौन है, पीड़ा का कारक भी कौन है, सैटर्न ही है। ठीक है। लेबर देखना है, एम्प्लॉय देखना है, वर्कर देखना है, सब सैटर्न है। लेबर, वर्कर, एम्प्लॉय, दे ऑल आर सैटर्न। प्रोफेशन को भी शो करता है सैटर्न। नेक्स्ट इज राहु। चलिए राहु बताइए क्या है। राहु गुंडा केतु की सर। सिग्निफिकेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। राहु इज गुंडा। गुंडा, और बताइए सुनीता मैडम बताइए, व्हाट इज राहु। एक लाइन, जैसे मैंने बोला ना सैटर्न इज अ कर्मा, कर्म है वो, से व्हाट इज राहु राहु। तो जिसके साथ बैठेगा वो उस जैसा ही वो करेगा ना, बिहेव जिस करेगा। नहीं राशि अभी में तो राहु का बैठेगा। नेचर पूछ रहे हैं। राहु इज इल्यूजन, कीवर्ड लिख भ्रम। लीजिए, हाँ। राहु इज इल्यूजन। राहु क्या है, इल्यूजन है, भ्रम है, भ्रम। हम्म, ठीक है।
राहु की महादशा आ गई मतलब अब भ्रम में जिएंगे। अब वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव वो देखना पड़ेगा। ठीक है, राहु इज इल्यूजन, भ्रम है वो। राहु छाया है, शैडो है। राहु छाया है, शैडो। अब आपको फोटोग्राफी करना है तो कौन सा प्लैनेट अच्छा होना चाहिए? राहु। 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 ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो भी क्या चाहिए आपको? राहु। इल्यूजन ही तो क्रिएट करना है ना वहाँ, और क्या क्रिएट करना है बताओ। और छाया चित्र ही कहते हैं ना फिल्म को। हाँ समझ में आ रही बात? एंटरटेनमेंट तो है ही है, लेकिन राहु की इन्वॉल्वमेंट कैसे वो मैं बता रहा हूँ। ये राहु केतु बहुत ही जबरदस्त प्लैनेट है। ठीक है, तो शुक्र भी तो होना चाहिए ना साथ में, नहीं वो तो बहुत, एंटरटेनमेंट। हाँ वो तो बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन अपन राहु नहीं सोच पाते ना कि राहु क्यों होगा। शुक्र तो बोल देंगे लग्जीरियस चीजें हैं, बुध बोल देंगे एंटरटेनमेंट है। ठीक है, फिफ्थ हाउस जोड़ देंगे, बोलेंगे एंटरटेनमेंट है। लेकिन राहु कहाँ आ जाता है? राहु आता है ऐसे, अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स प्लैनेट कहते हैं इसको, अनऑर्थोडॉक्स। अब बताइए, आपके सेवेंथ हाउस में राहु दिख जाए, मान लीजिए किसी नेटल के सेवेंथ हाउस में राहु दिख जाए, तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि अनऑर्थोडॉक्स मैरिज करेगा। इसका क्या मतलब? आउटकास्ट मैरिज, वेरी गुड। या तो हाँ, अदर कास्ट में जाके मैरिज कर सकते हैं, जिसको अपन लव मैरिज कह देते हैं। दिस इज नॉट लव मैरिज, इसको कहेंगे अंतर जातीय विवाह। हाँ, ठीक है, आपके 11th हाउस में मान लो राहु बैठा है, तो पांचवें से कौन सा घर है? काउंट करके बताइए। 11th हाउस में 11th हाउस में राहु बैठा है तो वो पांचवें से कौन सा घर है? 7वां घर से। सुनीता मैडम, सातवां। हाँ, पांचवें से कौन सा घर है? सर 8वां। 5वें से 7वां हुआ ना। सातवां। सर रश्मि 11th की मैडम 12th। सातवां। 7वां। 11th सातवां। हाँ हाउस, सॉरी सर। पांचवें 11 से सात 11th हाउस कौन सा है? 7वां। हाँ 7वां। 7वां। आपका लड़का क्या कर सकता है? इंटरकास्ट मैरिज, प्रथम संतान। अच्छा। ये इंडिकेशन देता है राहु। मैं बताया ना, हम्म, राहु केतु बहुत जबरदस्त हम्म, प्लैनेट, क्योंकि इनकी राशियां तो होती ही नहीं, इनके सिग्निफिकेंट रिजल्ट। हम्म, अनऑर्थोडॉक्स मतलब आप अपने धर्म से दूसरे धर्म का कार्य करेंगे, ये कहाँ से पता चलेगा? राहु ही बताएगा। हम्म, मान लीजिए आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो राहु एक्टिव है आपका। समझ रहे हैं राहु की इंपॉर्टेंस? हाँ। सर जो आपने अंतर्जातीय मतलब हिंदू ने मुस्लिम समाज में किया, इस तरीके से अंतर्जातीय ना। देखो, जात हाँ, मतलब आपको मालूम, हाँ दूसरे धर्म में जाके करना। दूसरा आजकल देखिए, दूसरा पंडित है जाके बनिया में कर ले, बनिया है जाके राजपूत में कर ले, सब इंटरी कास्ट कहलाई। है हाँ ना, वो हाँ मुसलमान तो खैर अलग बात हो गई। हाँ, तो मतलब इंटरकास्ट का हाँ, और मतलब तो ये ना हाँ किसी वो भी इंटरी कास्ट किसी। कहलाएगी। हाँ, हम्म। आपकी जाति सर से ऐसा दूसरे। पढ़ा था, हम्म, ऐसा पढ़ा था कि राहु अगर हो तो अपने से नीची कास्ट में शादी करते हैं। देखिए वही में इंटर कास्ट का मतलब किसी भी लेवल से ले सकते हैं। ओके। हम्म, ठीक है, इंटर कास्ट किसे माना गया? हमने बोला कि हम राजपूत हैं। ठीक है, तो हम किसी भी दूसरी जाति में जाएंगे तो हम ये सोचेंगे वो दूसरी नीच जाति में जा रहा है, हमसे कम में जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए जुपिटर की उसमें दृष्टि पड़ रही है शुभकारी, दूसरी जात में तो जा रहा है, लेकिन कहो ऊंची जात में चला जाए, अच्छे में चला जाए। समझ रहे? तो एक हम्म, सिंपल सा कीवर्ड फॉर्मूला बताया मैंने, वो इंटरकास्ट मैरिज के इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। ये सारे कीवर्ड लिख वो रहे हैं, तो बोले ना बेसिक नेचर। हाँ, वो तो बताइए। सर आपने बताया कि चलो 11th में राहु हो, अगर लेकिन 5th में राहु हो तो, 5th हाउस में राहु हो तो। हाँ, फिफ्थ हाउस में राहु हो तो देखिए, ये तो मैंने मैरिज के पर्पज से बताया, लेकिन हाँ। इंडिकेशन उसका केवल इंटरकास्ट नहीं है ना, मैंने हम्म। इंटरकास्ट को एक्सप्लेन किया है। अच्छा। ठीक है, इंटरकास्ट को एक्सप्लेन किया मैंने, एग्जाम्पल देके, ताकि वो हम्म, आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, बहुत हम्म, सारे सिग्निफिकेशन है। एक और चीज उसका नेचर है, अनकंट्रोल्ड डिजायर देता है राहु। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत कम मिलेंगे आपको। अनकंट्रोल्ड डिजायर देता है। अब देखिए, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलते हैं नहीं मुझे यही चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं ना अड़ियल। हम्म, है ना? या कुछ मिलेंगे इतने पैशनेटेड मिलेंगे कि मुझे ये चीज हासिल करनी ही करनी है।
वो राहु है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिजायर मतलब अपनी इच्छाओं पे ही नियंत्रण नहीं है, वो राहु। चाहिए मतलब चाहिए, जिद्दी बनाता है राहु। हाँ सर। ठीक है, राहु क्या बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। अनकंट्रोल्ड डिजायर ही है ना जिद्दी पना। जी सर। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनऑर्थोडॉक्स होता है, अनकंट्रोल्ड डिजायर देता है। विदेश का कारक है राहु माना गया। ठीक है, इनसिक्योरिटी देता है, इनसिक्योरिटी। तो देखिए सबसे पहले आपने लिखा था क्या राहु का फर्स्ट, फर्स्ट क्या लिखा था बताइए। सर भ्रम। राहु भ्रम इल्यूजन। है, छाया है। इल्यूजन, भ्रम। भ्रम या इल्यूजन कब आएगा, या जब भ्रम या इल्यूजन हो जाएगा तो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएगी ना? हम्म। उसी का एक दूसरा वो है रूप, समझ गए। इल्यूजन लिख लिया, छाया लिख लिया। ठीक है, फोटोग्राफी लिख लिया ना, सिनेमा लिख लिया। जी सर। हाँ ट्रबल, सर। ट्रबल भी लिख लीजिए, है ना। क्या सर? ट्रबल, ट्रबल। अब ट्रबल परेशानियां, परेशानियां देता है, ऑब्स्ट्रक्शन देता है, प्रॉब्लम डालेगा किसी भी चीज में। सर आपने जो ये बताया था अंतर्जातीय विवाह, राहु अगर 7th हाउस में हो ना तब का बताया ना? हाँ, विवाह के लिए सेवन तो देखते हैं ना, इसलिए बताया था। हाँ। सर वैसे लव मैरिज के लिए फिफ्थ हाउस में देखते हैं ना, शुक्र हाँ और। हाँ, फिफ्थ हाउस। एडिक्शन, एडिक्शन, डीप अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट। कुछ लोगों को देखा होगा दिखावे में जीते हैं, दिखावा। दिखावा कौन देता है, राहु देता है। दिखावा, भौकाल कहते हैं ना जिसको। अब देखिए रेमेडी कहाँ से निकलती, मान लीजिए आपका राहु प्रॉब्लम कर रहा है, तो यदि आप जितना दिखावा करेंगे तो वो प्रॉब्लम को बढ़ा देगा। अब हम्म। जितना सिंपल रहेंगे राहु न्यूट्रलाइज होगा, होगा कि नहीं होगा। जी सर। जैसे कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है, वो अब उसको डांटेंगे नहीं, हाँ नहीं नहीं बेटा ठीक है चलता है, तो और करेगा सेम। अगर कंट्रोल नहीं किया तो वो और करेगा। हाँ, इनसिक्योरिटी लिख लिया, दिखावा लिख लिया। ठीक है, मटेरियलिस्टिक डिजायर, मटेरियलिस्टिक डिजायर को शो करता है राहु। मटेरियलिस्टिक डिजायर, मटेरियलिस्टिक डिजायर क्या होता है, वही भौतिक सुख सुविधाएं। हम्म। ये कीवर्ड और लिख लीजिएगा, राहु इज अटैचमेंट, राहु इज अटैचमेंट, कहीं भी जोड़ देगा आपको। राहु इज अटैचमेंट, क्लियर है। और कुछ आप जानते हैं, राहु ससुराल पक्ष को भी राहु कहते हैं, ससुराल पक्ष राहु। दादाजी राहु, नाना जी केतु। दादाजी जो होते हैं ना, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर राहु हैं। नाना जी केतु होते हैं। और कुछ शेयर करेंगे आप राहु के बारे में। विदेश तो लिख लिया ना आपने। जी सर। ठीक है, एडिक्शन भी लिख लिया होगा आपने, किसी चीज को पाने की एकदम पागलपन भी राहु देता है। डिप्लोमेसी राहु देगा, डिप्लोमेसी लिख लीजिएगा, राहु देता है। ठीक है, राहु चाहेगा कोई भी चीज को आप बढ़ा चढ़ा के बताएं,
क्योंकि राहु को क्या पसंद है, दिखावा, है ना। राहु चाहता है एक्सपांशन करिए, क्या करिए, एक्सपांशन करिए। सर एक्सपांशन मतलब मतलब बढ़ा चढ़ा के बताना चाहेगा ना। बड़ा बड़ा चढ़ा चढ़ा के। के। भाई किसी चीज को बढ़ा के दिखाओ। ऑल्टो में चल रहे हो तो बड़ी गाड़ी ले आओ, सफारी ले आओ, बढ़ा के बताओ, एक्सपेंशन, शो ऑफ करो, ये राहु है। ठीक है, चलिए, उसका जस्ट ऑपोजिट कौन होता है, केतु। केतु। केतु इज डिटैचमेंट, राहु इज अटैचमेंट, केतु इज डिटैचमेंट। राहु आपको कहाँ ले जा रहा, मटेरियलिस्टिक डिजायर में, हाँ, मटेरियलिस्टिक डिजायर से जोड़ेगा, इसीलिए वो अटैचमेंट है। केतु कहता है कि इन सारी चीजों से दूर हो जाओ, डिटैचमेंट, मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर करता है केतु। केतु हमें क्या करता है, मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर करता है, इसलिए केतु मोक्ष का कारक है। केतु किसका कारक है, मोक्ष का। मोक्ष का। क्यों है, अभी मैंने बताया। केतु इज डिटैचमेंट, किससे डिटैच करता है, हमें मटेरियलिस्टिक चीजों से डिटैच करता है। बोलता है दूर हो जाओ, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, केतु को कट भी कहते हैं, कट, कट, केतु इज कट, कीवर्ड है केतु का, हाँ, केतु इज कट। कट। कट ही तो डिटैचमेंट है ना, किसी चीज से कट कर देंगे तो आप डिटैच हो जाएंगे। कट। ठीक है, ज्योतिष के लिए केतु बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, बता सकते हैं भाई, सागर जी बताएं। हाँ सर, नमस्कार। मैं थोड़ा समय हो गया सर मुझे। चलिए ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जी सर। आपने साइंस पढ़ा है ना, एक होता माइक्रो, एक होता मैक्रो। माइक्रो बहुत छोटा होता है और मैक्रो थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो केतु इज माइक्रो, छोटी छोटी चीजों का अध्ययन करना, डीपली अध्ययन करना, ये केतु रिसर्च का देता है। कारक। हाँ, रिसर्च का कारक हुआ ना सर। हाँ, रिसर्च। डीप अध्ययन करना, छोटी चीजों को कंसंट्रेट करके अध्ययन करना केतु देता है। सर ठीक है, सर केतु 10 में रहा तो फिर एस्ट्रोलॉजी के लिए मतलब व्यक्ति अच्छा रहेगा वो तो। 10 में रहा मतलब, 10,000। 10th हाँ, हाउस में। केतु 10th हाउस में अगर सीटिंग है सर तो हाँ, केतु 10th से हाउस में। रिलेटेड कर्मा करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 10th हाउस में सही यदि कह आपका रही है। केतु की हाँ सर, प्लेसमेंट है तो जॉब केतु से में बहुत रिलेटेड ज्यादा। आप काम करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ओके सर, आई सी। हाँ सर। सर सेकंड हाउस में केतु का क्या रोल होता है। केतु का रोल क्या होगा बताइए। देखिए अब ये वैदिक आ गई। अच्छा वैदिक लगता हाँ, है। वैदिक कहता है कि सेकंड हाउस में यदि केतु है तो सेकंड हाउस से रिलेटेड सारी चीजों को कौन अफेक्ट करेगा, केतु अफेक्ट करेगा। ठीक है, यदि आपने अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं किया तो केतु आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि केतु क्या है, कट है। तो आप वाणी को कट करके बोले, मतलब कम बोले। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, कम जी हाँ सर। करके सर। बोले। ठीक है, जितनी नियंत्रित वाणी बोलेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद हो। जैसे बोलते हैं ना, 12th, सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए, आपने जहां ज्यादा बोला आपको लॉस होने लगेगा। ठीक है, तो वही है। केतु आयुर्वेद है। हम्म, ठीक है, नुकीले औजार है केतु, नुकीले औजार डॉक्टर यूज करते हैं, देखा है आपने, कट हाँ जी। करने के लिए, वो सारे क्या है, केतु के हैं। कैंची केतु है, केतु की रेमेडी है, नाव की दुकान में जाके कैंची डोनेट कर दें। किसकी किसकी दुकान पे दुकान था। पे? नाव, नाई। नाव कान, नाई, नाई की अच्छा। दुकान। हेयर कट करता है ना। हाँ। ठीक है, सर पर्टिकुलरली सबके लिए है सर कि वो हाउस टू हाउस चलेगी। नहीं देखिए, मैंने अब एक शब्द बोला, केतु की रेमेडी। अब आप केतु को किस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी ने आपसे बोला मेरे को बुटीक खोलना है, तो आप बताइए वहां केतु का इन्वॉल्वमेंट है कि वीनस का है। हाँ सर सर दोनों दोनों का होगा ना। वेरी सर गुड। दोनों की। सुनीता मैडम कैसे होगा। हाँ वैसे तो अ, सर सर बुटीक में औजार सर कैंची वगैरह।
सिलाई वगैरह होगी तो कैंची भी होगी, और बुटीक तो लग्जरी और मतलब शुक्र से हाँ देखिए रिलेटेड है। वहाँ हाँ कपड़े हैं, कपड़े हैं मतलब क्या है, वीनस है। अब मैंने कहा बुटीक, बुटीक मतलब कपड़ों की सिलाई होगी वहाँ, कटिंग होगी वहाँ। हम्म, तो आपने केतु की भी रेमेडी कर ली और वीनस की भी रेमेडी कर ली। ठीक है, वीनस कह रहा है कि केतु के काम करिए, तो आपने दोनों की रेमेडी कर ली। समझ में आया? नहीं आया? बस। हाँ आ गया सर। हाँ, तो रेमेडी या न्यूट्रलाइजेशन या अलाइनमेंट यही होता है। मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया ना, प्लैनेट को यूज करो या प्लैनेट आपको यूज करेगा। सर ठीक है जो वैसे जैसे फॉर हाँ एग्जाम्पल जैसे मैं बोलना चाहूंगा, जैसे अगर मेडिकल, जैसे अगर हॉस्पिटल में अगर वो कैंची अगर अपन डोनेट करें तो सर बेस्ट रहेगा वो, क्योंकि वो जैसे वहां पे वो मतलब जैसे देखिए, ट्रीटमेंट नहीं नहीं के आप सही बोल रहे हो, लेकिन केतु का इस्तेमाल नाई ज्यादा करेगा कि डॉक्टर ज्यादा करे? ब्लड सर वो जो है नहीं ना, करेगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो नहीं करेगा। आप सही हैं, आप गलत नहीं है। वो इसलिए बोल रहा था सर हाँ। क्योंकि वो जैसे मांस वगैरह से रिलेटेड जो है ना, ये कटा फिटा जो होता है ना, टूट हम्म वगैरह होती है, हम्म। टूट फूट तो वहां देंगे सर, तो उसकी जो एनर्जी है वो अलग यूटिलाइज होगी, और वहां देंगे तो सर वो एक अलग रहेगा। नहीं आप एकदम सही सर हैं, हॉस्पिटल तो लेकिन मंगल का आपने कार्य है। 250 mg की टेबलेट ली और 500 mg की टेबलेट ली, ये डिफरेंस बता रहा हूँ। वो कैंची जितनी ज्यादा चलेगी उतना जी ज्यादा जी। आपको प्लस मिलेगा, है ना? ओके। तो ज्यादा कहाँ चलेगी ये बताइए, आप बाल कटाने बैठ जाओ, कितनी देर तक चलाता रहेगा वो? हाँ सर ठीक है, हाँ पर लेकिन सर ऑपरेशन हो रहा है या दोनों मेडिकल में हो रहा है तो बहुत कम यूज होगी, उतनी नहीं होगी। दोनों डिफरेंट ही है सर। एक पीड़ा वाली जगह पे चलेगी जहाँ पीड़ा मतलब किसी व्यक्ति को हो रही है, हाँ तो हाँ उसको वहां चलेगी, और एक जहाँ पीड़ा नहीं हो रही है वहां चलेगी। हाँ, वो तो देखिए फिर अदर चीजें, जैसे मैंने अवीनस और केतु को जोड़ के बताया आपको। ओके। मैं प्रोफेशन की बात कर रहा तो हूँ, सर फिर वो आपको मंगल केतु की प्रोफेशन बात आ ऐसा डिसाइड जाएगी। करना है जिसमें वीनस और केतु की इन्वॉल्वमेंट हो। ओके, जैसे अगर ठीक है, मंगल केतु की बात आ गई सर, तो फिर डॉक्टरी फील्ड बेस्ट है ना? हाँ यदि किसी डॉक्टर का केतु अच्छा है तो वो बहुत हम्म। अच्छा सर्जन बनेगा। क्यों जी सर बनेगा अब जी। आप ही बता दीजिए। सर्जन हाँ मतलब क्या, कटिंग। हाँ, कटिंग हम्म। कटिंग। ठीक है, केतु किसी का अच्छा है तो बहुत अच्छा लॉयर बनता है। ओके। ठीक है, सबकी बातों को काट के अपनी बात रख देगा वो, और उसको आप एक्सेप्ट कर सही लेंगे। बात है। हाँ ठीक है हाँ 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 भाई, हाँ। वकील का काम क्या, लॉजिक देना ना, आपके लॉजिक को हम्म, काटना है। काटने में सक्सेस हो गया तो अच्छा लॉयर है, नहीं तो ठीक है, लॉयर तो बहुत है। अच्छा सर सर्जन है तो केतु अच्छा होगा उसका। सर केतु ओके। अच्छा है वो कैसे देखा जाएगा? वो तो सब प्लेसमेंट है, एस्पेक्ट्स है, अच्छा। कहाँ बैठा है, ये सब वैदिक का विषय है। ठीक है, ये इसमें क्या बोलते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी में यही फायदा, देखना ही नहीं कौन अच्छा है कौन खराब अच्छा। है। वो घर कौन सा दे रहा है ये देखो। हाँ। हाँ सर, एक केपी बहुत बढ़िया जैसे है अपन सर बच्चे रहते एक्चुअली। हैं ना, पापा ने पैसे ला के दे दिए, तनख्वाह ला के दे दी, अपन को पता ही नहीं, अब स्कूल की फीस मिल रही, खिलौने मिल रहे, बाद में पता चला पापा तो क्रिमिनल थे। ठीक है, ये वाली है। सर एक्चुअली के हम्म, बताइए। केतु का स्टार था मेरा, तो मुझे जॉब सर मिल गई एकदम मतलब। केतु का क्या था? राहु केतु के नक्षत्र में था, तो मुझे हॉस्पिटल में जॉब मतलब मिली है। हाँ हाँ। तो मैं वहीं करता हूँ सर, हॉस्पिटल में वर्क कर रहा हूँ अभी तो। अच्छा 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 अच्छा, तो 12th हाउस, अभी केपी की बात करें तो आपका 12th हाउस एक्टिव होगा। हाँ सर, एक्टिव है ना मेरा 12th हाउस, वही हाँ, अब जैसे क्योंकि 12th हाउस की रेमेडी कैसे बताते हैं, अभी जैसे विमला मैडम ने बताया, मान लीजिए 12th हाउस एक्टिव है और कोई व्यक्ति आया है बोल रहा है मुझे जेल होने की संभावना है, तो हाँ देखिए ऐसा नहीं कि 12th हाउस सब में आ गया तो सबको जेल हो जाएगी। हाँ सर। कृष्णमूर्ति जी का सिंपल सा फंडा है, जो क्लाइंट आपके पास आया है वो इस हाँ सर। कंडीशन में आया है कि उसके वो नक्षत्र या वो कंडीशन एक्टिव है, हाँ सर। हाँ तब सर। आपको बोलना है कि आपका 12 नंबर आपको जेल भेज सकता है। अब आप नहीं बोलेंगे कि आप हॉस्पिटल जा सकते हैं। वो तो एक हाँ सर, परेशान व्यक्ति आएगा, बोले मैं बीमार हूँ, फलाना बीमार है दिमाग, तो वो 12 नंबर अस्पताल बन जाएगा। मेरा सर स्टार पे 12th हाउस एक्टिव हुआ था। हम्म जैसे हम्म मंगल सूर्य के नक्षत्र में था, हम्म और सूर्य मतलब 12th हाउस का लॉर्ड था सर। तो उस समय में मैंने पुलिस में भी वर्क किया था, मतलब एज अ वहाँ पे हम्म। डाटा एंट्री वाला वर्क किया था मैंने सर। अब डाटा एंट्री किससे जोड़ोगे बताओ आप? पूरा डाटा एंट्री पे डाटा ही वर्क। एनालिसिस करना क्या है, केतु का काम है, पता है आपको क्यों? हाँ वाई, ओके। अभी बताया था, माइक्रो एंड मैक्रो। पूरा डाटा सर डाटा एनालिसिस क्या एंट्री का होता ही है? एक्चुअल में, हाँ अभी मैं हॉस्पिटल में भी कर रहा हूँ तो डाटा एंट्री कर रहा हूँ सर, हाँ, छोटी ये छोटी वर्क चीजों को एनालाइज करना, छोटी छोटी जब बारीक चीजों को आप एनालाइज करने लगते हैं तो आपका केतु एक्टिव हो जाता है। मैं बताया ना, राहु और केतु को जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है,
ओके सर। केतु के लिए गणेश जी की पूजा करते हैं, आपको मालूम होगा। हाँ हाँ सर। जितना सिंपल रहेंगे केतु उतना अच्छा एक्टिव होगा। हम्म। जितना आप सिंपल रहेंगे केतु उतने अच्छे फल देगा। क्यों? हाँ सर। ये तो लाइन हो गई, इसका कारण क्या है? हम्म। देखो, कारण पता होगा तो उसके सिग्निफिकेटर्स भी पता होंगे। केतु हाँ क्या चाहता है? सादगी। हाँ। क्यों चाहता है? केतु इज डिटैचमेंट। इसलिए मैंने कीवर्ड लिखाई थी ऊपर। केतु सादगी चाहता है। सादगी कब आएंगी? जब आप भौतिकता को छोड़ेंगे, मतलब कट करेंगे हाँ सर। या उससे डिटैच हो जाएंगे। इसलिए कीवर्ड लिखा है केतु इज कट, केतु इज डिटैचमेंट। हम्म। ठीक केतु है। के लिए सर वैसे गणेश जी के स्तोत्र वगैरह भी काफी हाँ, गणेश बेनिफिशियल जी की रहेंगे। पूजा बहुत मायने रखती है। हाँ सर, क्योंकि अब मान एक्चुअल लीजिए आपका में। शुक्र और केतु बैठा है, हाँ सर। तो शुक्र हो केतु हो सकता है आपको अपनी पत्नी से डिटैच कर दे, लेकिन आपकी हाँ पत्नी यदि धार्मिक है हाँ सर। तो वो डिटैच नहीं करेगा। जी क्योंकि जी। केतु धर्म चाहता है। क्या चाहता है? धर्म। धर्म चाहता हूँ। धार्मिक कार्य चाहता है केतु। ओके। आपकी तो सर ये, पत्नी मंगलसूत्र पहनेगी, तो केतु केतु टेंथ उसको अलग में होने ही सर, नहीं देगा। जिनका केतु टेंथ में रहता है अक्सर वो ज्यादा धार्मिकता अपना लेते हैं सर वो। हाँ, कर्मा में आ गया ना। हाँ आपने हाँ। उस कर्म को आत्मसात कर लिया। हाँ तो सर। हाँ केतु का ये पावर है। बहुत सारी चीजें सर पता रहती है, मतलब ऐसी सीक्रेट चीजें भी है मेरे को पता है, लेकिन बट वो केतु के रीजन से ही होती है सर, वो पता है ना सर। हाँ, देखिए ना, मैंने बताया ना, डाटा एनालिसिस अपन सोच भी नहीं सकते केतु है। हाँ सर, मैं बताया क्योंकि ना, माइक्रो चीजों का एनालिसिस, माइक्रोबायोलॉजी, केतु। हाँ सर। क्यों? हाँ सर। माइक्रो में जाना एकदम, फिर अध्ययन करना है। तो केतु जब तक नहीं होगी नहीं कर पाएंगे। जी ज्योतिष क्यों रखा गया, अकल्ट साइंस को केतु से क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जी जो सर। नहीं दिख रहा है वहां घुस के देखना है आपको। तो ये हम्म। मैक्रो नहीं, माइक्रो एनालिसिस है। इसीलिए केतु को एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट साइंस से जोड़ा गया। हाँ, सूक्ष्मता से अध्ययन हाँ, करना। सूक्ष्मता से अध्ययन करना है, और वो जो चीज नहीं दिख रही है मतलब और अंदर घुस के देखना है उसको। हाँ सर। हाँ ठीक है। हाँ सर। क्लियर हो गया ना? केतु समझ में आया? राहु केतु समझ में आया ना? जी सर। राहु केतु बहुत अच्छी चीज है, समझ जाए तो बहुत अच्छा। एक केतु की एक और रेमेडी होती है, गार्डनिंग करना। गार्डनिंग, बिकॉज केतु इज रूट्स। बिकॉज केतु इज रूट्स। कारण इसलिए लिखा रहा ताकि आपको याद रहे। ठीक है। जड़ है वो, रूट्स हैं। झंडा है, झंडा। केतु की एक और रेमेडी होती है, मंदिर में जाके झंडा चढ़ाइए। झंडा, पताका कहते हैं, पताका। केतु खुश हो गया तो आपके नाम का झंडा लहराने लगेगा, मतलब आप वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे, कंट्री फेमस हो जाएंगे। समझ रहे हैं? वो अपन को लगेगा नहीं केतु कुछ कर रहा है ऐसा। केतु ही होता है। वो बोले ना, आपके नाम के झंडे गड़े हुए हैं, दैट इज केतु। केतु परेशान कर रहा है तो मंदिर में झंडा चढ़ाइए। केतु इज झंडा, पताका। ठीक है। सर अध्यात्मक में जैसे ले जाना, तो ये जो ओकल्ट साइंस जो है इसमें जाए तो मतलब आपका केतु एक्टिव हुआ होगा तो गए। हाँ, अकल्ट साइंस में कहीं ना केतु की इन्वॉल्वमेंट रहती है। एर्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट होगी, या तो आपका एर्थ हाउस एक्टिव होगा या तो आपका प्लैनेट एक्टिव होगा। ठीक है। और कुछ याद आ रहा है आपको केतु के बारे में? बेस्ट सर्जन बना देता है, बेस्ट लॉयर भी बना देता है, ये जरूर लिख लीजिएगा, केतु। चलिए, तो ये एक सिंपल से सिग्निफिकेटर्स पढ़ लिए अपन ने। ठीक है। जी सर। ये अपन ने थोड़ा सा सिग्निफिकेटर्स पढ़ लिए, कौन सा प्लैनेट कैसा बिहेव करता है, क्या होता है। ठीक है। अब अपन इसके बाद आएंगे इवेंट्स पे आएंगे। ठीक है। अब मेरे को ये बता दीजिए, इवेंट्स डायरेक्ट पढ़ना है कि फिर से एक बार नक्षत्र समझना है, डिग्री समझना है, कि मैं सीधे इवेंट्स पे आ जाऊं, या कुंडली को कैसे रीड करते हैं ये देखना है? क्यों? क्योंकि अब जब सर इवेंट्स पढ़ेंगे आप तो वो चीज आपको वहां दिखनी चाहिए। ठीक है। सर एक बार रिवीजन हो ही जाए। है ना सुनीता जी मैडम? सर। हाँ बिल्कुल सर। जैसे अपन ने चार्ट खोला, क्योंकि जो हम करेंगे वो हमको चार्ट पे अप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है। अब मैं बोलूंगा फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड फलानी राशि में, तो वो आपको चार्ट में दिखना चाहिए। ठीक है। मैंने बोला आरपी कॉम्बिनेशन जो है वो सेकंड हाउस में मूव कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए सेकंड हाउस, क्योंकि कृष्ण मूर्ति में हाउसेस नहीं दिखती, क्या दिखती हैं? राशियां। राशियां दिखती हैं। राशि। हाउसेस का स्पान होता है। ठीक है, कि इतने से लेकर इतने तक इतना हाउस है, इसके बाद नहीं। क्लियर? यदि जी आप सर। बोलेंगे तो जी। रिपीट कर देंगे तो सीधे इवेंट्स पे आ जाएंगे। क्या करना है? सर एक बार रिपीट कर लेते हैं आज। हम आज तो ठीक। नहीं हो पाएगा, वो तो लंबा विषय है। अच्छा मतलब हाँ हाँ, रिपीट उसके लिए कर टाइम लेते हैं। चाहिए। हाँ, उसके लिए पूरा हाँ। एक क्लास लगेगी, अच्छा हाँ ठीक। पूरी एक क्लास, क्योंकि उसका 9 डिवीजन देखना है। क्योंकि यदि फिर हम्म, रिपीट करेंगे तो उसको ए से करेंगे, हाँ क्योंकि जी वही सर। बेसिक है कैलकुलेशन की। जी सर। ठीक है, हम्म, तो अभी तो टाइम नहीं है, कल करेंगे उसको। ठीक है, हाँ जी सर। तो कल अपना टॉपिक जो रहेगा नक्षत्र रहेगा, नक्षत्र का डिवीजन रहेगा। फिर ये जो कुंडली बनती है उसमें प्लैनेट की पोजीशन कैसे देखते हैं, हाउसेस कैसे देखते हैं, ठीक है, नक्षत्र कैसे देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब अपन इवेंट पे आएंगे तो ये सारी चीजें हमें उसको कुंडली में दिखनी चाहिए ना। जी सर। ठीक है, जी आरपी सर। कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, उस आरपी कॉम्बिनेशन को हम अपनी कुंडली में कैसे देखते हैं। ठीक है। सर ये आर